अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का दुबई का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली न सिर्फ अपने अपने फील्ड में सुपरस्टार है, बल्कि एक साथ जब भी नजर आते हैं तो कपल गोल सेट करते हुए छा जाते हैं। दोनों की जोड़ी बॉलीवुड और क्रिकेट की सबसे चहेती जोड़ियों में से एक मानी जाती है। हालांकि ये कपल पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम ही देता है, लेकिन जब भी साथ दिखता है तो सोशल मीडिया पर तूफान ला देता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विराट और अनुष्का को दुबई में एक शूट के दौरान ग्रुप डांसर्स के साथ थिरकते हुए देखा जा सकता है। दोनों बेहद कैजुअल लेकिन स्टाइलिश आउटफिट में नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों डांस मूव का खूब मजा ले रहे हैं और सेट पर चारों ओर पॉजिटिव वाइब फैली हुई है। फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और हार्ट इमोजी के साथ जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। अनुष्का और विराट की बॉन्डिंग से पर्सनल लेवल पर नहीं बल्कि प्रोफेशनली भी हमेशा दिखाई देती है। जब भी कोई बड़ी जीत होती है या कोई खास उपलब्धि मिलती है तो दोनों एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया पोस्ट करना नहीं भूलते। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। मार्च 2025 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने 12 साल के लंबे इंतजार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तब अनुष्का ने एक भावुक पोस्ट के जरिए विराट और टीम को बधाई दी थी। वहीं विराट भी अनुष्का के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते रहे हैं, चाहे वो उनकी फिल्म की बात हो या फिर ब्रांड एंडोर्समेंट की। विराट और अनुष्का की शादी 11 दिसंबर 2017 को इटली के टस्कनी में एक ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर हुई थी। शादी की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सेलेब वेडिंग फोटोज में शुमार है। जनवरी 2021 में उनकी बेटी वमिका कोहली का जन्म हुआ और फिर फरवरी 2024 में उन्होंने अपने बेटे अकाई कोहली का स्वागत किया है। कपल अपने बच्चों की प्राइवेसी को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं, लेकिन कभी कभी खास मौके पर बच्चों से जुड़ी कुछ झलकियां शेयर करते हैं। बॉयफ्रेंड की बात करें तो अनुष्का शर्मा आखिरी बार नेटफ्लिक्स की फिल्म कला में एक कैमियो रोल में नजर आई थी। उन्होंने फिल्मी दुनिया से फिलहाल थोड़ी दूरी बनाई हुई है और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही है। हालांकि खबरें ये हैं कि वो जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ वापसी कर सकती है। वहीं विराट कोहली क्रिकेट में लगातार अपने प्रदर्शन में से फैंस का दिल जीतते आ रहे हैं और देश के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज में से एक भी बने हुए हैं। विराट अनुष्का की ये जोड़ी हर मायने में परफेक्ट कपल मानी जाती है, जो न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी शानदार ढंग से जीते हैं। पति बनवा रहा था दुबई की टिकट, रजिया ने काट दी जिंदगी की डोर। एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसके बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आजकल के जमाने में हो क्या रहा है। दरअसल एक महिला ने अपने भांजे के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। बता दें, पति जो है वो 10 दिन पहले ही दुबई से लौटा था। उत्तर प्रदेश का मामला है। नौशाद दुबई रिटर्न की तैयारी कर रहा था। इसके लिए वह हवाई टिकट भी बनवा रहा था, मगर इससे पहले मेरठ की मुस्कान की राह पर चल पड़ी मईल की रजिया सुल्तान ने प्रेमी रोमान, जो कि ननद के बेटे यानी कि वो भांजा है, के साथ मिलकर शनिवार की रात उसकी जिंदगी की डोरी काट दी। शव को पति के दुबई वाले ट्रॉली बैग में ही पैक कर खेतों में फेंक दिया। चर्चा है कि नौशाद की पत्नी रजिया की हर सुख सुविधा का नौशाद ख्याल रखता था, उसके लिए मकान भी बनवा दिया था, मगर उसे क्या पता था कि उसी मकान में उसकी हत्या कर दी जाएगी। रजिया के प्रेमी रोमान ने शव को ठिकाने लगाने के लिए ट्रॉली बैग का इस्तेमाल किया। शव को ट्रॉली बैग में पैक कर घर के करीब 55 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर फेंक दिया। दोनों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनकी करतूत खुल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
पुलिस के अनुसार शव मिलने के बाद जब रजिया से कड़ाई से पूछताछ शुरू की गई तो वह बार बार इधर उधर की बातें करने लगी। इससे पुलिस को शक हुआ और उसका शक और भी गहरा होता चला गया और रविवार की रात में ही उसे हिरासत में ले लिया गया था। बता दें कि मईल थाना क्षेत्र के भचौली गांव निवासी 38 वर्षीय नौशाद पुत्र अली अहमद दुबई में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। परिवार में बंटवारे के बाद रहने के लिए उसके पास घर नहीं था। नौशाद ने पत्नी और बेटी के लिए एक नया मकान बनवाया था। दुबई में काफी दिनों से रहने की वजह से उसे हर साल 10 से 15 दिन की छुट्टी मिल जाती थी। इसके बाद वह घर आ जाता था। 10 दिन पहले ही वह दुबई से घर आया था। घर के कुछ अधूरे काम को पूरा करना था उसे। पुनः दुबई जाने के लिए टिकट बनवाने की तैयारी में जुटा हुआ था। इस बीच पत्नी और प्रेमी भांजे और उनके साथी हिमांशु ने नौशाद की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार रजिया सुल्तान उर्फ सीबा ने नौशाद से शादी के बाद भांजे रोमान सिद्दीकी को प्रेम जाल में फंसा लिया था। उधर भाई की हत्या की खबर मिलते ही नौशाद की सबसे छोटी बहन निशात मायके पहुंची। निशात की शादी मऊ में हुई है। उसने पुलिस कर्मियों को कहा कि साहब रजिया और अन्य आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उसने बताया कि नौशाद बेहद ही शांत स्वभाव के थे। गांव में उनका कोई भी किसी से भी विवाद नहीं था। ग्रामीण और परिजन यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि नौशाद की पत्नी ने ही उसकी हत्या कर दी है। नौशाद की पत्नी रजिया सुल्तान का जिस भांजे से चक्कर था उसकी मां नुनहार की शादी गांव में हुई है। नुनहार का रिश्ता परिवार में होने के चलते भांजे रोमान सिद्दीकी का रजिया के घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। चर्चा है कि इस दौरान रजिया और रोमान नजदीक आए और दोनों के बीच संबंध हो गया। हालांकि दोनों इससे पहले भी एक साथ पकड़े गए थे। इसके लिए पंचायत भी हुई थी। बाद में मामला शांत हो गया था और आखिरकार रजिया का मन नहीं भरा तो उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ब्लैक लिस्टेड थी महिला, फर्जी पासपोर्ट के जरिए फिर भी जारी थी यूएई, एजेंट गिरफ्तार। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस की सतर्क और कुशल कार्रवाई से एक बड़ी जालसाजी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक ऐसे एजेंट को गिरफ्तार किया है जो एक ब्लैक लिस्टेड महिला यात्री को फर्जी पासपोर्ट के जरिए दोबारा यूएई भेजने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश सिंह पुत्र सत्येंद्र कुमार निवासी सेक्टर 37 चंडीगढ़ के रूप में हुई है। डीसीपी एयरपोर्ट आईजीआई उषा रंगनानी ने बताया है कि 6 मई 2023 को एक भारतीय महिला यात्री रीत शिखा अरोरा यूएई से डिपोर्ट होकर आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली पहुंची। दस्तावेज की जांच के दौरान पता चला कि वो यूएई में पहले से ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन उनके वर्तमान पासपोर्ट पर यूएई यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिससे शक हुआ। कड़ी पूछताछ के बाद महिला ने अपनी असली पहचान ऋतु रानी पुत्री अश्विनी कुमार निवासी गली नंबर 9 बेगू रोड प्रीतनगर सिरसा हरियाणा बताई और स्वीकार किया कि उसने पहले पासपोर्ट संख्या U681334 पर यूएई यात्रा की थी, जहां वह वीजा समाप्त होने के बाद भी रुकी रही। बाद में वो पकड़ी गई और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और भारत डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। डीसीपी ने जानकारी दी है कि महिला ने अपने पति से दुबई में मिलने की चाह में मुकेश सिंह नामक एजेंट से संपर्क किया, जिसने उसे 3 लाख में नया फर्जी पासपोर्ट जो कि रीत शिखा अरोरा नाम से था बनवाकर वीजा और टिकट भी दिलवाए। लेकिन यूएई एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान उसकी असली पहचान उजागर हो गई और वो फिर से डिपोर्ट कर दी गई। डीसीपी के मुताबिक महिला के खुलासे के बाद एजेंट की तलाश शुरू की गई। कई ठिकाने पर छापेमारी के बाद भी वो फरार था। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। बाद में पुलिस टीम को स्थानीय सूचना मिली और एक विशेष टीम की निगरानी में पुलिस ने मुकेश सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में मुकेश ने बताया कि वो ग्रेजुएट है और पहले चंडीगढ़ पासपोर्ट कार्यालय में कस्टमर सेवा कार्यकारी के रूप में काम कर चुका है। बाद में उसने आधार और पैन कार्ड
बाद अपडेट सेंटर शुरू किया, लेकिन आमदनी कम होने के कारण 2022 में अमेरिका चला गया, जहां से वो फर्जी ट्रैवल एजेंटों से संपर्क में आया। अमेरिका और यूएई में रहते हुए उसने ऐसे कई मामलों में काम किया है। भारत लौटकर उसने ये गैर कानूनी काम जारी रखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि अन्य एजेंटों की भूमिका और बैंक खातों की जांच के साथ साथ अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता का भी खुलासा किया जा सके। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने सभी यात्रियों से अपील की है कि विदेश यात्रा से संबंधित दस्तावेजों के लिए केवल अधिकृत एजेंसियों से संपर्क करें। सस्ते और आसान वीजा व यात्रा का झांसा देने वाले फर्जी एजेंटों से सावधान रहे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।